जब महान शब्द आपका ऐसा मिला तो अपने दिमाग में 3-4 बातें आई। क्या आई? सिकंदर महान, अकबर महान और अशोक महान। अगर देखा जाए तो सबसे महान कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के सामने ना तो सिकंदर महान कहीं भी टिकता है और ना ही मुगल काल के राजा अकबर। ये इतने महान थे। तो अशोक का जो राज्यकाल है 273 से 232 बीसी है, मान बिफोर क्राइस्ट है, ईसवी से पूर्व। 273 से 232 बीसी मान बिफोर क्राइस्ट मान ईसवी पूर्व इनका राज्यकाल है। अशोक राजा बनने से पहले राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? ये राज्यपाल थे उज्जैन के और तक्षशिला के। भूल जाते हैं काफ़ी दिनों बाद कि ये कहाँ के राज्यपाल थे। तो हमने आपसे कहा कि आप उत्तर बताओ, उत्तर दो आप। तो उत्तर दो आप कि कहाँ के राज्यपाल थे अशोक, कहाँ के राज्यपाल थे। तो सिंपल सी बात है, आपने लिखा कि चलो सर हम उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं। यही तो क्या है इसमें, जो हम बोल रहे हैं वही तो है, उत्तर देते हैं। तो अपन ने ऐसे क्या याद कर लिया कि उसे उज्जैन और तासे तक्षशिला और रा से राज्यपाल। तो उज्जैन के और तक्षशिला के राज्यपाल कौन थे? सम्राट अशोक। कहाँ के राज्यपाल थे? ये उज्जैन के थे और तक्षशिला के थे। रा से राज्यपाल अपने याद कर सकते हैं। तो यहाँ क्यों लिखें, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। तो परीक्षा में कभी भी आपसे पूछा जाए कि सम्राट अशोक राजा बनने के पहले कहाँ के राज्यपाल थे, उत्तर से अपन याद करेंगे उज्जैन और तक्षशिला के राज्यपाल थे। देते हैं से मतलब है आपका 73, देते हैं, दा से दो ते हैं 273। तो 273 में राजा बन गए थे अशोक और 232 तक ये रहे। अब ये हमने लिखा यहाँ पर कि 269 ईस्वी पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। इसका मतलब क्या? राज्याभिषेक जब राजा बन गए थे तो 273 में राज्याभिषेक हो जाना था, सीधी बात है। लेकिन क्या हुआ, इनके राज्य में विद्रोह हो रहा था। जैसे ही कोई राजा मृत्यु को प्राप्त होता है तो वहाँ के राज्य में जो भी भाई बहन या चाचा जो भी हों, तो वो ये सोचते हैं कि हम राजा बन जाएं। तो विद्रोह कर रहे थे, अपनी अपनी टोलियाँ बना करके विद्रोह कर रहे थे कि हमें राजा बनाओ। तो उस विद्रोह को वो दबाने के चक्कर में उन्होंने सोचा कि चलो भी राज्याभिषेक नहीं कराओ, पता चले कि राज्याभिषेक करवा लें और कुछ समय बाद जो है ऐसा विद्रोह हो जाए कि हमें राजा से ही अपदस्थ होना पड़े, तो बेइज्जती वाली बात है। तो उन्होंने सोचा रुको अभी। तो 273 में राजा बन गए थे। फिर इन्होंने अपने राज्य में हो रहे विद्रोहों को दबाया और 269 बीसी में 269 ईस्वी पूर्व में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या इन्होंने एक प्रश्न आएगा कि इन्होंने किन किन क्षेत्रों को जीता, ऑप्शन में रहेगा। तो कश्मीर और खोतान क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था और कश्मीर में इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की थी। 273 अब ऐसा प्रश्न आएगा कि राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, प्रश्न आएगा ऐसा। तो राज्याभिषेक के 9वें वर्ष माने देखा जाए 261 बीसी में 261 बीसी में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। तो कलिंग का राजा था उस समय का नंददास। तो भयंकर, अब क्या हुआ कि मगध के बाद जो दूसरा शक्तिशाली राज्य था वो आपका था कलिंग। तब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो भयंकर प्रतीकार हुआ। दोनों फौजें आमने सामने थी, इधर महाशक्तिशाली तो उधर शक्तिशाली। तो भयंकर युद्ध होता है तो भयंकर रक्तपात होता है और कई लाखों सैनिक जो है मारे जाते हैं। तो कलिंग तो जीत लिया जाता है, सिंपल सी बात है, कलिंग जीत लिया जाता है। तो वहाँ बौद्ध धर्म, देखो अच्छा युद्ध भयंकर कब होता है? युद्ध भयंकर तब होता है तो वहाँ के जो आम नागरिक होते हैं, जैसे आप हैं हमें, तो वहाँ के जो आम नागरिक होते हैं, अगर कोई विदेशी आए तो आम नागरिक भी बाहरी विदेशी सेना का प्रतिकार करे। अपन लोग एक सैनिक की भूमिका निभाएं तो उस राज्य को कोई भी नहीं जीत सकता। जैसे कभी आप यूक्रेन में देख रहे हैं, यूक्रेन का हर नागरिक जो है
अपने देश की सहायता कर रहा है वहाँ पर यूक्रेन की, इसलिए तो वो हार नहीं रहा है। ऐसा सब देश के नागरिकों को ऐसा करना चाहिए, अपने देश के लिए मर मिटना चाहिए। तो भयंकर रक्तपात होता है। इस रक्तपात को देख करके वहाँ एक बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त। तो उपगुप्त के कार्यों को देख करके उपगुप्त से उनकी बात होती है सम्राट अशोक की, और उपगुप्त से प्रभावित होकर के उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली सम्राट अशोक ने। इनको बौद्ध धर्म बहुत अच्छा लगा। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने भेजा। और आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका भी वर्तमान में एक बौद्ध धर्म वाला देश है। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की सम्राट अशोक ने। तो इसका मतलब ये है कि सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म आ गए थे, बौद्ध धर्म में आ गए थे, तो इन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध जो इसके प्रणेता हैं, इस धर्म के जनक हैं, बौद्ध धर्म के, तो भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति की, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिहार के बोधगया में हुई थी। बिहार के बोधगया में हुई थी। तो अपन लोग भी जाते हैं तीर्थ यात्रा में, सीधी सी बात है। तो 20वीं वर्ष जो है, वो 10वें वर्ष जो है, इन्होंने बोधगया की यात्रा की सम्राट अशोक ने। अच्छा लगता, अपन भी जाते हैं। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। तो लुम्बिनी का मतलब क्या? हमने कहा कि दोस्तों बोलो, 20वें वर्ष इन्होंने कहाँ की यात्रा की? तो आपने बोल दिया लुम्बिनी। तो यहाँ पर देखो, बा से अपन याद रख सकते हैं 20 और ला से याद रख सकते हैं लुम्बिनी। ला से याद रख सकते हैं लुम्बिनी, ठीक है। तो 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। और लुम्बिनी लुम्बिनी कहाँ है बच्चों? भी नेपाल में है, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। और लुम्बिनी में का क्या हुआ था? जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, ठीक है। तो लुम्बिनी की यात्रा की इन्होंने 20वें वर्ष में। तो पूछा जाता परीक्षा, तो आप लिख सकते हैं कि 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। फिर है कि धम्म को नैतिकता से जोड़ा और धम्म यात्रा की। तो इन्होंने बुद्ध धर्म में जाकर के ये सीखा कि सभी मनुष्यों को नैतिक चरित्र निभाना चाहिए, नैतिक चरित्र में रहना चाहिए, उन्हें सभी सुखी रहें, अत्याचार किसी पर मत करो। ऐसे जैन धर्म का सिद्धांत है, जियो और जीनो। तो वही इनका था कि आप भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहें। तो धम्म को इन्होंने नैतिकता से जोड़ा। जैसे कि बात करें, सभी मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए, सभी मनुष्य मात्र जीवों पर दया रखो, पशु पक्षियों को नहीं मारो, उनको बचाने का प्रयास करो। तो ये नैतिक बातें हैं। तो धम्म को इन्होंने नैतिकता से जोड़ा और धम्म यात्राएं की इन्होंने। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने राज्य में अधिकारियों की नियुक्ति की, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जो धम्म का प्रचार प्रसार करें, धम्म का महाप्रचार प्रसार करें, धम्म की मात्रा में वृद्धि करें। माने इसका मतलब ये है कि धम्म को मानने वाले की संख्या जो है अधिक से अधिक होती जाए। उनको बोला गया धम्म महामात्र। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। तो दोस्तों, ये अपने छोटे छोटे से वीडियो रहते हैं और परीक्षा में इनसे पूरा आता है। आप विश्वास रखें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।